मैं लॉयल नहीं हूँ तुम्हारे साथ, धोखा दे रहा हूँ तुम्हें। मेरा किसी गैर औरत के साथ अफेयर चल रहा है। हंस क्या रही हो? झूठ नहीं बोल रहा मैं, सच बोल रहा हूँ। सच में मेरा अफेयर चल रहा है। मुझे पता है। एक रात ना मैं बहुत रोई। मैंने रोते रोते ये सोचा कि तुम्हारे साथ रहा जाए या तुम्हें साथ रखा जाए। पर फिर मैंने ये डिसाइड किया कि जब तक तुम्हारे साथ रहने की आदत नहीं जाती ना, तब तक मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। शायद आदत बदलते बदलते तुम ही बदल जाओ। मतलब जब तुम्हें पता था तो तुमने मुझसे कुछ बोला क्यों नहीं? तुम मुझसे लड़ सकती थी, मुझे रोक सकती थी, तुमने कुछ किया ही नहीं। क्यों? सही कह रहे हो तुम। मैं तुम्हें रोक सकती थी या वापस आने के लिए भी कह सकती थी, पर मैंने नहीं किया। क्योंकि जो इंसान को जो करना होता है ना, वो वही करके रहता है। अगर मैं तुम्हें रोकती तो 2-3 दिन तुम रुक जाते, मगर चौथे दिन तुम वही करते। चौथे दिन तुम उस औरत की बाहों में फिर होते। तब मैं क्या करती? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज मुझे तुम ये सब क्यों बता रहे हो। असल में धैर्य, जब मेरी उससे लड़ाई हुई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। पता नहीं क्यों मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला गया। खैर धैर्य, तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? प्यार, जो इंसान दूसरे से प्यार करता है ना, वो किसी और के बारे में सोचता भी नहीं है। और बाहों में जाना तो बहुत दूर की बात है। अब तुमने इतना कुछ बता ही दिया है तो मैं भी तुम्हें अपना सच बताना चाहती हूँ। अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना कि तुम अपने मुंह से इतना सच बोल रहे हो और मैं चुप रहूँ। तुम्हारी बात क्या मतलब? तुम्हें याद है कुछ टाइम पहले मैं बाहर गई थी, तो ट्रैवल करते टाइम ना मुझे एक लड़का मिला। तो जब हम साथ बैठे थे तो हमारी थोड़ी बातचीत हुई। मैंने तुम्हारी इनफैक्ट उसे फ़ोटो भी दिखाई थी। तो उसने पता है फ़ोटो देख के क्या कहा? कि मैं इससे अच्छा डिज़र्व करती हूँ। और मैंने उसे ये भी बोला कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे कभी चीट नहीं कर सकती। तो उसने पता है क्या किया? एक पेपर पे लिख के अपना नंबर दिया। और जब मैं घर आई, मैंने उसे पहुँचते ही फ़ोन किया। मेरे से सब्र ही नहीं हुआ। मैंने उसे ये सब भी बताया कि कैसे तुम मुझे चीट कर रहे हो। क्या बोल रही हो तुम? ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या बोल रही हो? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो? ये सब कर रही हो? तुम्हें पता है, मुझे ना एक एक्सपीरियंस लेना था कि शादीशुदा होकर भी अफेयर करना कैसा लगता है। और तुम्हें पता है, जब तुम ऑफिस जाते हो ना, तो उसके आधे घंटे बाद मैं भी घर से निकल जाती हूँ उससे मिलने के लिए। और जब तुम ऑफिस से घर आने वाले होते हो, उससे 2 घंटे पहले मैं भी घर आ जाती हूँ। तो मेरा भी उससे रिलेशनशिप चल रहा है काफ़ी महीनों से। तो अब तुम्हारी उस लड़की से लड़ाई हो चुकी है, मगर मेरी उस लड़के से लड़ाई नहीं हुई है। तो जब मेरी उससे लड़ाई हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगी इधर, तो हम अच्छे से रह लेंगे, ठीक है? तेरी लड़ाई हो जाएगी उससे तो तू मेरे पास आएगी। और तुम मेरे पीछे से क्या कर रही है? पिछले 6 महीने से घूम रही है, अय्याशियाँ कर रही है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीवी मेरे पीछे से ये सब कर रही है। नीच घटिया औरत। तुम्हारे चिल्लाने के तरीके से ना मुझे ये पता चल रहा है कि तुम मुझे माफ़ नहीं। तुझे पता है, जो पत्नी शादी के बाद अपने पति को धोखा दे वो किसी की भी नहीं हो सकती, और तू भी किसी की नहीं हो सकती। जो पति अपनी पत्नी को धोखा दे, वो भी अपनी पत्नी का ज़िंदगी भर नहीं हो सकता। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? और जो भी मैंने तुम्हें अभी ये सब बताया है ना, वो सब झूठ है। मैं कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि अगर सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ हो तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। तुमने तो पता नहीं मुझे क्या क्या बोल दिया, नीच, कैरेक्टरलेस, पता नहीं क्या। और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। तुम्हें पता है, जब मुझे तुम्हारे सेम सिचुएशन के बारे में पता चला था ना, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं बोला, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला तुम्हें। और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। अगर आज तुम मुझे माफ़ कर देते ना, तो शायद मैं भी तुम्हें आज माफ़ कर देती। मगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो अब तुम मेरे दिल और दिमाग दोनों से उतर चुके हो।